आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल सुपरस्टार में। आज हम क्लास 10 साइंस वर्कशीट 23 करने वाले हैं। ये 26 अगस्त 2020 को ये वर्कशीट आई है। तो दोस्तों आज मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू करने वाला हूं। अगर आपने इससे पहले EMC की वर्कशीट कंप्लीट नहीं की तो आप EMC की वर्कशीट भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूत्रांत में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखें और उसका एक कार्य लिखें। तो सूत्रांत में दोस्तों कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, तो आप उनका नाम लिख सकते हैं और उसका एक कार्य लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अग्रसाई एंजाइम हो गया। ये जो है अमाशय से आने वाला जो भोजन है वो अम्लीय होता है। अग्रसाई एंजाइम को कार्य करने के लिए यकृत से स्रावित पित्रस द्वारा इसे क्षारीय बनाया जाता है। ये इसका एक कार्य हो गया। आपकी स्क्रीन पर भी आंसर शो रहा होगा, आप वहां से उसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर्माकुंचन गति क्या है। तो कर्माकुंचन गति जो है दोस्तों वो आहार नलिका में होती है। भोजन जब आहार नलिका से कर्माकुंचन गति यानी कि मांसपेशियों की लयबद्ध संकुंचन द्वारा जब अमाशय में पहुंचता है तो उसे हम कर्माकुंचन गति कहते हैं। आप यहाँ से भी इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो दोस्तों हमारे अमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है हमारे अमाशय के अंदर, वो एक प्रोटीन पाचक एंजाइम तथा पेप्सिन तथा श्लेष्मा का श्रावण करते हैं। एक पाचक एंजाइम होता है पेप्सिन तथा श्लेष्मा, इसका स्राव करता है। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है हमारे अमाशय के अंदर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को विखंडित करता है यानी कि भोजन को टुकड़ों में तोड़ता है। तो आपकी स्क्रीन पर भी आंसर शो रहा होगा, आप वहां से भी उसे नोट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए सूत्रांत की रचना किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों यहाँ पे सूत्रांत आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। तो सूत्रांत में यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है, यानी कि जो भी पोषक तत्व बच जाते हैं यहाँ पे इसका पूर्ण पाचन हो जाता है। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है और अग्रसाई एंजाइम को कार्य करने के लिए यकृत से स्रावित पित्रस द्वारा इसको क्षारीय बनाया जाता है। उसके बाद वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में सूत्रांत में मौजूद होती है, जिससे एंजाइम के लिए उन पर कार्य करना मुश्किल हो जाता है। फिर पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में तोड़ दे कर एंजाइम क्रिया की क्षमता को बढ़ा देते हैं। उसके बाद अग्नाशय आग्नेशिक रस को स्रावित करता है, जिसमें प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं, और इम्लिसीकृत वसा को तोड़ने के लिए लाइपेस होता है। सूत्रांत की भित्ति में ग्रंथियां होती है और आंतों के रस का स्राव करती है। इसमें मौजूद एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल और गिल्सरोल में बदल देते हैं। उसके बाद सूत्रांत की दीवारों पर उंगली जैसे दीर्घ रोम लगे होते हैं जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुयात होती है जो भोजन को अवशोषित कर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, मानव पाचन तंत्र का एक आरेखिक चित्र बनाना है। तो आपके वर्कशीट पे ही मानव पाचन तंत्र का डायग्राम बना हुआ है, वहां से आप इसे आराम से बना सकते हैं। इनके नाम को अंकित कर सकते हैं और बढ़िया से कलर वलर करके इस डायग्राम को डेकोरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। आप इस वर्कशीट को आराम से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने EMC की वर्कशीट कंप्लीट नहीं की इस वीक की तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके इस वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, आप वहां से भी उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।